एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश को। इसका एक चैप्टर हम करा चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पावर प्ले। इस चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। पावर प्ले मतलब पावर का जो है खेल, किस तरीके से पावरें जो हैं खेल खेलती हैं मैथमेटिक्स में, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखें, एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। पावर के जो प्ले है यानी खेल का, वो हम एक्सपीरियंस देखेंगे। क्या एक्सपीरियंस है? देखें, एन इम्पॉसिबल वेंचर यानी एक इम्पॉसिबल वेंचर, इसके बारे में देखेंगे। टेक ए शीट ऑफ पेपर एज लार्ज ए शीट एज यू कैन फाइंड, फोल्ड इट वंस, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन। आप एक कागज का एक शीट ले लें, जितनी भी यानी जिस आकार की भी संभव, इसे मोड़ें और फिर मोड़ते जाएं, यानी बार बार यही मोड़ने की प्रक्रिया अपनाएं। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर? आप जो है इस कागज को कितनी बार मोड़ सकते हैं। एस टू ने कहा, आई हियर दैट ए शीट ऑफ पेपर कैन नॉट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। एस टू ने कहा कि मैंने सुना है कि कागज को बस केवल 7 बार ही मोड़ा जा सकता है, यानी किसी कागज को हम यानी एक पेपर की शीट को हम केवल 7 बार ही मोड़ सकते हैं। रॉक्सी ने उत्तर दिया, व्हेन इफ वी यूज ए थिनर पेपर लाइक ए न्यूज पेपर और ए टिश्यू पेपर। यदि हम एक बहुत पतला पेपर ले लें जैसे न्यूज़पेपर या एक टिश्यू पेपर, क्या हम वो भी इसमें यूज कर सकते हैं? ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपन्स। हम जो है अलग अलग टाइप के पेपर लेंगे और उन पर इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, एस2 और रॉक्सी, ये आपस में बातें कर रहे थे। अब देखें, इफ यू कैन फोल्ड ए पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। यहीं पर देखिए एस2 और रॉक्सी के पास में एक उल्लू बैठा है। ये क्या कहता है? देखें, इफ यू कैन फोल्ड ए पेपर, यदि आप एक पेपर को 46 टाइम फोल्ड कर दें, जो है यानी उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो एक इतनी हो जाएगी जितने की यहां से लेकर मून तक की डिस्टेंस। व्हाट दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम्स, यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोस आफ्टर 46। बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है ये। क्या कि केवल 46 टाइम्स यदि हम कागज को हम मोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है एस2 को एकदम आश्चर्य हुआ कि 46 बार मोड़ने पर आपने यहाँ पर लग रहा है जीरो को जो है इग्नोर कर दिया। वेल वाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्व्स। बहुत अच्छा, इसे जो है आप खुद करके देख लीजिए, ये उल्लू ने कहा। सी यू कैन फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर एज मैनी टाइम्स एज यू विश, व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड्स, मेक ए गैज। आप जो है किसी भी कागज को जितनी बार मोड़ना चाहते हैं उतनी बार मोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है कागज को 30 बार मोड़ा, और जो 30 बार मोड़ने के पश्चात जो उसकी कागज की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, ये आपको गैस करना है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मच थिक ए शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड्स। अब आप पता लगाएंगे यहाँ पर कि कागज को 46 बार जो मोड़ने पर उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी। Assume that the thickness of the sheet is 0.001 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो कागज की जो थिकनेस है वो है 0.001 सेंटीमीटर। अब अगले पेज पर देखें, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, मान लीजिए आप एक कागज ले लीजिए, यहाँ पर एक कागज ले लेते हैं और जो कागज की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर ले लें। जब इसको बीच में से मोड़ेंगे तो आप देखिए कागज जो है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मिला के 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो जाएगी। अब इसको एक बार फिर फोल्ड कर दिया बीच में से, तो कितनी हो गई थिकनेस जो हो गई उसकी, वो मोटाई जो हो गई यानी थिकनेस वो डबल हो गई, 4 हो गई। अब इसको 4 वाले को फिर बीच में से मोड़ दिया, तो आप देखिए मोटाई कितनी हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी 8, यानी डबल होती जाएगी। तो इस तरीके से 8 वाले को मोड़ेंगे
तो मोटाई कितनी हो जाएगी उसकी, वो 16 हो जाएगी। और 16 वाले को जब मोड़ेंगे यानी बीच में से, तो वो उसकी जो थिकनेस है वो 32 हो जाएगी। और यही जो है क्रम हमारा चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पर दे रखा है जो कागज था, वो कागज की जो थिकनेस थी वो 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस थी कागज की, यानी कागज की थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर। जब इसको 1 बार फोल्ड करा तो डबल हो गई, 0.002 सेंटीमीटर हो गई। और फिर उसको डबल करा यानी इस कागज को फिर मोड़ा सेकंड बार, तो इसकी जो थिकनेस है 0.004 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरीके से इसको थर्ड बार फोल्ड करा तो जिसकी थिकनेस है बढ़ गई यानी 0.008 हो गई। इसी प्रकार इसको 4 टाइम्स हमने मोड़ा इसको, तो जो थिकनेस है 0.016 सेंटीमीटर हो गई। जब इसको 5 बार फोल्ड करा तो थिकनेस इसकी फिर डबल हो गई 0.032। जब 6 बार इसको फोल्ड करा तो 0.064 हो गई। जब 7 बार फोल्ड करा तो 0.128 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हुई। इसी तरीके से 8 बार फोल्ड करा, 9 बार फोल्ड करा, 10 बार फोल्ड करा, तो हर बार फोल्ड करने पर जो इसकी थिकनेस है वो डबल होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 16 टाइम्स जब हमने उसको फोल्ड करा तो यहाँ पर जो इसकी जो थिकनेस है वो 65.536 सेंटीमीटर हो गई। जब इसको 17 बार फोल्ड करा तो इसका डबल हो जाएगा, और 65.536 का डबल जो होगा वो 131 सेंटीमीटर यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेट लिया है। अगर हम इसको पूरा देखते तो 65.536 की यानी इसका डबल कर लेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 11, 2 6 जा 12 1 13 यानी 131.072। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट मान लिया। ये वाला जो साइन है ये अप्रोक्सीमेट का साइन है यानी लगभग बराबर। तो 131 ले लिया। ये 17 टाइम्स फोल्ड करने पर 131 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई। इसी तरीके से इसको आगे मोड़ते जाएं तो इसकी जो थिकनेस है वो हर बार डबल होती जाएगी। वी यूज द साइन, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, अभी बताया मैंने आपको, टू इंडिकेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये इक्वल टू के बराबर होता है ये अप्रोक्सीमेट का साइन। जैसे मान लीजिए आपकी जेब में 99 रुपीज हैं, तो आप किसी से यदि कोई आपसे पूछता है कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो आप 99 ना बता के क्या कहेंगे, मेरी जेब में लगभग 100 रुपीज है। तो लगभग का मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यानी 100। अब आगे देखें, आफ्टर 10 फोल्ड्स द थिकनेस इज जस्ट एबव 1 सेंटीमीटर, 1.024 सेंटीमीटर। यानी 10 फोल्ड जब करे इसके तो यहाँ पर देखें 1.024 सेंटीमीटर आए, और हमने इसको लिख सकते हैं यानी 1 अप्रोक्सीमेट इसको 1 लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। आफ्टर 17 फोल्ड्स द थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर। जो इसकी जो थिकनेस आई 17 फोल्ड्स के बाद वो 131 सेंटीमीटर आई, जो यहाँ पर दे रखी है। ए लिटिल मोर देन 4 फीट, जो कि लगभग 4 फीट के बराबर है। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स, 45 फोल्ड्स, मेक ए गैस। अब यहाँ पर आपको विचार करना है कि 30 फोल्ड्स पर कितनी हो जाएगी और 45 फोल्ड्स पर कितनी उसकी थिकनेस हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर देखते हैं 20 सेंटीमीटर पर है 10.4 सेंटीमीटर। अब 21 पर कितनी होगी, यहाँ पर भी हम लगभग का निशान लगा लेते हैं अप्रोक्सीमेट का, और 10.4 का जब डबल करा ये मीटर में आ गई, और 20 बार फोल्ड होने पर इसका डबल हो गया। और 524 का जो डबल होता है वो आप देख लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 1048 सेंटीमीटर ये बन जाता है। अब 1 मीटर में जो होते हैं वो होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से यदि हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो यहाँ पर 1048 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1048 अपॉन 100, और यहाँ पर 2 जीरो दे रखे हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 10.48 सेंटीमीटर
की जगह अब ये 10.48 मीटर बन गया। तो यहाँ पर केवल 4 लिया है, 8 इन्होंने छोड़ दिया है। तो देखें कि 20 टाइम्स में जो है यानी 20 बार उसको फोल्ड करा तो 10.4 मीटर हो गया। यानी एक जो आप देख लीजिए 0.001 सेंटीमीटर को फोल्ड करते करते इतनी मोटी थिकनेस हो गई उसकी। अब यदि 21 बार इसको फोल्ड करते हैं तो इसका डबल देख लीजिए आप, इसका डबल हो जाएगा 20.8 मीटर, 20.8 मीटर 21 बार फोल्ड करने पर। अब यदि इसको 22 बार फोल्ड कर दें, जब 22 बार फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा 41.6 मीटर अप्रोक्सीमेट। अब इसको फिर डबल कर दें यानी 23 बार फोल्ड कर दें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 83.2 मीटर। अब इसको 24 बार फोल्ड कर दें तो फिर डबल कर लीजिए यानी 83.2 का जो है डबल वो आ जाएगा 166.4 मीटर। अब 25 बार फोल्ड कर लीजिए यानी इसको फिर डबल कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 332.8 मीटर, यानी इसका डबल करते जाएं। अब यदि 26 बार इसको फोल्ड करते हैं तो फिर डबल कर लीजिए इसका, तो इसका जो डबल आ जाएगा वो 665.6 मीटर इसका डबल आ गया। 665.6 मीटर इसका जो है यानी 26 बार फोल्ड करने पर ये आ गया। आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। तो यहाँ पर 665.6 की जगह उन्होंने 670 मान लिया है। तो यानी 26 फोल्ड के बाद जो उसकी थिकनेस होगी वो 670 मीटर होगी और करेक्ट जो होगी वो ये होगी 665.6 मीटर, परंतु वहां पर इन्होंने अप्रोक्सीमेट लिया है 670 मीटर। बुर्ज खलीफा इन दुबई, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज 830 मीटर टॉल। जो बुर्ज खलीफा दुबई में जो बिल्डिंग है, जो संसार की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसकी जो ऊंचाई है वो 830 मीटर है। अब आगे देखें, देखिए फोल्ड थिकनेस 27, जब उसको 27 बार फोल्ड किया गया तो उसकी जो थिकनेस थी वो 1.3 किलोमीटर थी। यानी कैसे, अभी देखिए 26 बार जब उसको फोल्ड किया गया था तो 26 बार फोल्ड करने पर जो हमने अभी देखी थी यहाँ पर वो 670 मीटर थी, यानी अप्रोक्सीमेट में। अब जब उसको 27 बार उसको फोल्ड करा गया तो इसकी डबल कर लीजिए आप, यानी 670 का डबल 200, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 30, यानी इतने मीटर हो गया। अब मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.34 किलोमीटर और अप्रोक्सीमेट में ले लिया इसको 1.3 किलोमीटर। अब इसको 28 बार फोल्ड करा तब फिर इसका डबल देख लीजिए, 1.3 का जो डबल आ जाएगा वो 2.6 किलोमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 29 बार फोल्ड करा गया तो फिर डबल कर लीजिए इसका, 26 का यानी 2.6 का जो डबल आएगा वो 5.2 किलोमीटर आएगा। अब देखें 30 बार इसको फोल्ड करा गया तो इसका डबल कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 10.4 किलोमीटर उसकी थिकनेस हो जाएगी। यानी 10.4 किलोमीटर इसकी थिकनेस हो जाएगी। यानी जो 0.001 सेंटीमीटर का हमने कागज लिया था उसको 30 बार फोल्ड करा गया तो उसकी जो थिकनेस हुई वो 10.4 किलोमीटर हुई। आफ्टर 30 फोल्ड्स द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। ये 10.7 है, मतलब 10.4 है। तो इसके यदि हम पॉइंटों में लेके चलते हैं, जहाँ से जैसे वैल्यू निकल के आ रही थी पिछले में, पूरी जो वैल्यू आ रही थी वो पॉइंटों में 2 3 3 पॉइंट तक आ रही थी, पर यहाँ पर 1 पॉइंट तक लिया है तो 1 पॉइंट तक हमारी जो निकल के आई वो 10.4 किलोमीटर आई। यहाँ पर 10.7 दे रखा है, यानी फुल 2 पॉइंट तक की दे रखी होगी। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई, द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशियंस इन द मैरियाना ट्रेंच विद ए डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। जो मैरियाना ट्रेंच है
मतलब जो ओशियन है, ओशियन का सबसे डीप पॉइंट जो डिस्कवर हुआ था मैरियाना ट्रेंच, उसकी जो डेप्थ है वो 11 किलोमीटर है। तो इसका मतलब जो हम 30 बार यदि उस कागज को फोल्ड करते हैं तो लगभग वो भी इतना ही हो जाएगा जितनी की मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ है, यानी 11 किलोमीटर। और मैरियाना ट्रेंच क्या है? ये ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अब आगे देखें, यहाँ पर देखा फोल्ड और थिकनेस, 31 फोल्ड, फिर 32 फोल्ड्स, फिर 33 फोल्ड्स और फिर 34 फोल्ड्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इनका डबल करते जाएंगे और डबल करते करते जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 10.4 है तो 10.4 का हम डबल करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 31 फोल्ड्स पर जो 10.4 जो आई वो 30 पर आई, इसका डबल कर लीजिए 10.4 का तो 20.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल करते जाएंगे, 32 जब फोल्ड हो जाएंगे तो 20.8 का जो डबल हो जाएगा वो हो जाएगा 41.6 किलोमीटर। अब फिर इसका डबल कर लीजिए 41.6 का तो ये हो जाएगा 83.2 किलोमीटर। अब इसको फिर फोल्ड कर लीजिए यानी 34 फोल्ड्स पर तो फिर डबल हो जाएगा इसका 166.4 किलोमीटर। अब इसको फिर फोल्ड कर लीजिए यानी 35 बार फोल्ड तो फिर इसका डबल कर लेंगे तो इसका डबल आ जाएगा 332.8 किलोमीटर। अब इसको 36 बार फोल्ड करते हैं तो फिर डबल कर लीजिए तो इसका डबल जो आ जाएगा 665.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से डबल करते जाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 45 तक जो भी आएगा वो डबल करके आ जाएगा। अब अगले पेज को देखते हैं। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर 46 फोल्ड द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। यदि आप उसको 46 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो 7000 किलोमीटर से भी मोर हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ जो है उसकी पावर है ये। आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसे जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ, इसको जो है हम इस ग्रोथ का एनालाइज करेंगे। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। हम देख चुके हैं कि जितनी बार भी हमने फोल्ड करा वो हर बार जो है डबल होता गया। जैसे फोल्ड 4 यानी 4 बार यदि फोल्ड कर रहे हैं तो 0.016 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई। जब 5 बार फोल्ड करा तो थिकनेस इसकी डबल हो गई। इसी प्रकार जब उसको 9 बार फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस 0.512 हो गई। और जब हमने उसको 10 बार फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस जो है वो डबल हो गई। नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स, बाई हाउ मच डज इट इंक्रीज। जब भी आपने उसको 2 बार उसको फोल्ड करा तो उसमें जो है कुछ ना कुछ क्या हुई, वृद्धि हुई यानी इंक्रीज हुआ यानी डबल बार। आफ्टर एनी 3 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीज 8 टाइम। जब उसको 8 बार, जब हमने उसको 3 बार फोल्ड करा तो उसकी जो थिकनेस थी वो 8 टाइम जो है उसकी थिकनेस बढ़ गई। जैसे आप देखिए यदि किसी की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और उसको 1 बार फोल्ड करा तो 1 बार फोल्ड करने पर डबल उसकी थिकनेस हो गई यानी 1 बार फोल्ड करने पर। 2 बार फोल्ड करने पर थिकनेस जो हुई इसकी वो फिर डबल हो गई। और जब 3 बार उसको हमने फोल्ड करा तो इसकी थिकनेस पिछली वाली से फिर डबल हो गई, यानी ऐसे मानिए आप। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 टाइम्स फोल्ड करने पर जो हमारा निकल के आया वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये जो है ये आया। चेक इफ दैट इज ट्रू, यदि ये ट्रू है। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स इंक्रीज बाय 1024 टाइम्स। यदि उसको 10 बार फोल्ड करा तो उसकी जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स इंक्रीज हुई, यानी 2 मल्टीपल्ड बाई इट सेल्फ 2 टाइम्स, यानी 2 की पावर इसको हम कर सकते हैं 10। एज शोन इन द टेबल बिलो, जो नीचे टेबल में दी गई है। देखिए फोल्ड जब 0 से यानी शुरुआत से हमने 10 बार फोल्ड करा
तो उसकी जो थिकनेस थी, यानी देखें आप, तो देखें 0 पर जो थिकनेस थी उसकी वो 0.001 सेंटीमीटर थी, और जब 10 बार उसको हमने फोल्ड कर लिया तो थिकनेस आ गई 1.024 सेंटीमीटर। यानी कितनी उसकी थिकनेस बढ़ गई, वो इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, यानी 1.024 में से 0.001 माइनस करा तो 1.023 सेंटीमीटर। इन 10 टाइम जो फोल्ड करने पर इतनी थिकनेस उसकी बढ़ गई। अब यहाँ इंक्रीज दिखा रहा, देखो टाइम्स इंक्रीज, तो हमारी जो थिकनेस थी वो कितनी हुई 10 टाइम पर 1.024 हुई, और कितने से बढ़ी, यानी कितने पहले जो थी वो 0.001 थी, तो हमने 1.024 और कितने से बढ़ी, यानी 0.001 से, तो पॉइंट काट दिया, ये हमारा आ गया 1024 टाइम्स। इसी प्रकार 10 से लेकर 20 तक जो इंक्रीज हुई वो 20 पर तो थी 10.485 और 10 पर थी 1.024, जब इसमें से माइनस करेंगे तो यानी 10.474 मीटर निकल के आ गई। 10 से 20 में आया। अब यदि हम इसको टाइम्स में निकाल लें तो 10.485 मीटर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, ये जो 1.024 है, यानी पहले वाली 10 टाइम्स की, तो ये हमारी 1024 आ गई। इसी प्रकार 20 से 30 तक, तो 20 में देखें आप कितनी थी, 20 में जो है जब 30 बार इसको फोल्ड करा तो 10.737 किलोमीटर थी, और जो 20 बार फोल्ड करा था तो देखिए अभी उससे पहले हमने देखें 10 ये था 10.485 मीटर, तो इसमें से किलोमीटर में से ये माइनस करा मीटर, तो ये हमारा 10.726 किलोमीटर आ गया। ये कैसे हुआ देखिए, 10.737 ये किलोमीटर, और ये 10.485 जो है ये मीटर है, इसे किलोमीटर बना लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसको हम डिवाइड कर दें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और जब 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे 10.485 को डिवाइड करें 1000 से, तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी एक जीरो लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.010, और इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, पर यहीं देख लेते हैं 7 3 में से बन गया 2701, तो यहाँ पर आ गया 10.727, ये 10.726 है, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर थे वो हमने लिए नहीं, केवल इतने नंबर लिए हैं बस। तो इस तरीके से 20 से 30 तक आ गया, और इसी प्रकार ये 30 से 40 तक आ जाएगा। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करा दिया है। अब आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।